बेटी तुम अपना नाम बताओ। मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। तुमने कहाँ तक की पढ़ाई की है? मैंने अभी हाल ही में इंटर पास किया है। कल विशेषर चाचा कह रहे थे कि उन्होंने पास के एक गांव में हमारे रामू के लिए एक सुंदर सी कन्या देखे है और रामू की ब्याह की चर्चा कर रहे थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपने क्या कहा? मैंने उनसे कहा कि अगर लड़की अच्छी है तो मैं अपने रामू का ब्याह करने के लिए तैयार हूं। फिर उन्होंने मुझे आज ही चलकर लड़की देख लेने को कहा। सुनो, तुम जाकर रामू से कहो कि जल्दी से नहा धोकर फ्रेश हो जाए। हम अभी ही निकलेंगे। अरे रामू, जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हारे पिताजी विशेषर चाचा के साथ तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। अरे माँ, इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ साल और रुक जाती। अभी मेरा इंजीनियरिंग का कोर्स भी पूरा नहीं हुआ। अरे बेटा, सुना है लड़की सुंदर है, सुशील है, तो देखने में क्या हर्ज है। कोर्स तो होता रहेगा। वैसे मैं भी आजकल बीमार रहती हूँ। एक बहू आ जाएगी तो घर के काम में हाथ बटाएगी। अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। सुनो, विशेषर चाचा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं चलता हूँ। और हाँ, आने में थोड़ी देर हो सकती है, तुम चिंता न करना। अरे रामू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चलो, हमारी गाड़ी पास में ही लगी है। नमस्कार विशेषर चाचा। कहिए, आप लोगों को आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? आप लोग बैठ जाइए, मैं आप सभी के लिए चाय भिजवाता हूँ। अब मैं आप लोगों के लिए खाना लगवाता हूँ। अब आप लोग खाना खाइए। किसी भी चीज की कमी हो तो मुझे बताइएगा। एक बात कहूं विशेषर चाचा, मुझे तो लड़का बहुत पसंद हुआ। मेरी इकलौती बेटी है और इनका इकलौता बेटा। आप लोग खाना खा लीजिए, फिर लड़की देख लीजिएगा। बेटा सुरेंद्र, तुमने तो खिलाने पिलाने में कोई कमी नहीं की। तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अब अपनी लड़की को बुला लाओ, लड़का भी अपने स्तर से देख लेगा। भाई, अब आजकल का जमाना है, लड़का लड़की खुद फैसला लेंगे। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? अरे चाचा, मेरी तारीफ ना करें। मुझसे जो बन पड़ा वो मैंने किया। अब मैं बिना देर किए अपनी बेटी गुड़िया को बुला देता हूँ। मैं बस तुरंत उसे लेकर आ रहा हूँ। अरे गुड़िया की माँ, क्या गुड़िया तैयार है? वहां सभी इंतजार कर रहे हैं। तुम जल्दी से गुड़िया को लेकर आओ। सुनिए जी, गुड़िया थोड़ी डरी हुई है। मैंने इसे बहुत समझाया, अब आप ही इसे समझाए। बेटा, इसमें डरने वाली क्या बात है? बस 3 लोग हैं। तुमसे जो पूछे वो बताना। डरना मत, आखिर मैं भी वहां तुम्हारे साथ रहूंगा। बेटी तुम अपना नाम बताओ। मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। तुमने कहाँ तक की पढ़ाई की है? मैंने अभी हाल ही में इंटर पास किया है। क्या तुम और आगे पढ़ना चाहती हो? मेरा मतलब, तुम कुछ करना चाहती हो? जी, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। तुम और क्या क्या कर लेती हो? मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ, साथ ही सिलाई बुनाई, और मैंने कंप्यूटर का कोर्स भी किया है। अरे बेटा राम बाबू, तुम्हें भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। नहीं चाचा, आपने तो सारी बातें क्लियर कर दी। बेटा रामू, तुम कुछ पूछना चाहते हो? आप बड़े लोगों ने सारी बातें तो पूछ ही ली। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम लोगों को इसमें कोई ऐतराज नहीं है। बेटी गुड़िया, जाओ आप दोनों कमरे में बातें कर लो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मुझे इसे कंप्लीट करने में लगभग 1.5 साल लगेंगे। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मेरे माता पिता जिद कर रहे थे, इसीलिए मैंने उनकी बात रख ली। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों को कुछ समय मिले। मैं अभी डीएलएड कर रही हूँ। इसके बाद टीचर के जॉब के लिए अप्लाई करूँगी, फिर शादी के लिए सोचूंगी। लेकिन आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं तो सबके सामने नहीं बोलूँगी, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं सबके सामने कह सकता हूँ। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। माफ कीजिएगा, हम ये शादी अभी नहीं कर सकते। क्या तुम्हें हमारी लड़की पसंद नहीं है बेटा? अंकल जी, वो बात नहीं है। हम दोनों को थोड़ा वक्त चाहिए। मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, बना नहीं हूँ। और आपकी लड़की टीचर की पढ़ाई कर रही है, वो भी अपना करियर बनाना चाहती है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी इसे रहने दें। ठीक है बेटा, जैसे तुम दोनों की मर्जी। आखिर सभी को अपना जीवन जीने का अधिकार है। मैं अब इसमें जल्दबाजी नहीं करूंगा।